अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, अभी पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लोग अपना शेयर्स एंड डिबेंचर की जो एंट्रीज थी उनको पहले रिवाइज कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं आज आपको स्टॉक इक्विटी के अंदर एक नया टॉपिक करवाऊंगा। वो होगा बेसिकली आपकी डिविडेंड पेबल्स, यानी कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। तो हम उसके ऊपर बात करें। ठीक है। तो चीज़ें अपने माइंड सेट में रखना शुरू कर दें। पहला जो सवाल जो अभी आप लोग मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि इस सवाल में कोई नई चीज़ नहीं है अगर आपने पिछले 2 लेक्चर देखे। ठीक है। सर, आप सीक्वेंस के हिसाब से सवाल को नहीं चला रहे। बेटा, सवाल सीक्वेंस के हिसाब से ही है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके पास हैंड आउट है, तो उनको बताए कि इसके बाद के जो सवाल है वो प्रैक्टिस करने के, तो वो आप करें। अगर आपको उसमें कोई मसला होता है तो दोबारा से। अब बोल रहा क्या है सर, हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड है। जनरल एंट्रीज आपने बनानी है। इसके लिए पहली जनरल एंट्री में वो आपसे मांग क्या रहा है। ऑन September 1 द कंपनी इशू 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स, 10 रुपए वाले, और पब्लिक रेज टू कैपिटल एज पर द एग्रीमेंट विद अंडरराइटर। अब देखें, इस चीज को अपने माइंड सेट में थोड़ा समझिएगा कि कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया। अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर वो पर्सन होता है, मिसाल के तौर पे अगर कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है और वो शेयर पब्लिक नहीं लेती है, तो फिर याद रखिएगा वो अंडरराइटर लेगा। इट मे बी बैंक, इट मे बी अदर अदर पर्सन। ओके। अच्छा, अब देखें, पहली इंफॉर्मेशन तो आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। इशू किए 1 million शेयर्स, यानी कंपनी का टारगेट ये है कि वो 1 million तक शेयर्स एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। अगर ज्यादा होगा तो क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। ये हम पहले कर चुके हैं। आप देखें ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अंदर उसने बोला कि टोटल रिसीव कितना हुआ है, 1,180,000। ओके। तो बोला जो एक्सेस अमाउंट था वो मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। वही वाली चीज है, 3 एंट्रीज बनेंगी। तो जो आपका वर्किंग स्टार्ट होगी ना, वो 2 से स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन। तो सर सबसे पहले क्या होगा, सर बैंक में पैसा आया। सर जब आपको एप्लीकेशन मिली तो उसका कोई आपको रेट नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब पहाड़ पे सारा गेम हुआ है। 1180,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1180,000। ओके। तो ये तकरीबन हो गया 11,08,00,000 रुपए। सही है। और आपने फिर क्रेडिट किसको करना है? आपने करना है शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। किसको क्रेडिट करना है? शेयर्स एप्लीकेशन। मैंने कल इसको समझा दिया था कि शेयर्स एप्लीकेशन क्या चीज है। ओके। फिर इसके बाद उसने बोला कि भाई आपने 1,80,000 के जो शेयर्स थे वो आपने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। ऐसा ही है। तो शेयर्स एप्लीकेशन, तो ये देखिए मैंने इसको रिफंड करना है, तो जाहिर सी बात है ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से क्या कर दिया होगा, रिफंड हो गया होगा, पेमेंट कर दिया होगा। यहाँ तक काम डन हो गई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको अलॉट करेंगे। क्या करेंगे? अलॉट करेंगे। अलॉट करते वक्त इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा। अब आप क्या करने जा रहे हैं, शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट, और अब आप इसको रियल अकाउंट में डालेंगे, जो कि 10 million। डन। अब 1.8 आपका रिफंड हो गया और 10 million आपका शेयर्स कैपिटल में चले गया। जितने शेयर्स थे हमने सारे अलॉट कर दिए। सर हमसे इधर प्रीमियम क्यों नहीं आया? बेटा देखो, एंट्री के अंदर कोई उसने मार्केट वैल्यू नहीं बताई है। अगर होगा तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। डन हो गई यहाँ तक कहानी। ये 3 एंट्रियां तो इसकी बन गई। द कंपनी ऑल्सो ऑफर 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू पब्लिक। They were in the full shares and also these shares were allotted। अब कंपनी ने इसके बाद भी क्या किए, 50,000 शेयर्स किए और वो सारे अलॉट हो गए। तो इसका मतलब है तीसरे के अंदर तो आपने सिंपल एंट्री बनानी है, बैंक डेबिट। 50,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो ये कितने हो गए, 5 लाख। ओके। और शेयर्स कैपिटल, इसमें तो कुछ इतना था ही नहीं, स्ट्रेट एंट्री। अब 4 पे आ जाए।
As per the agreement, underwriter agreement, the underwriter purchased the land and the machinery on the behalf of the company. अब आप दिमाग चलाएं, अंडरराइटर खरीद रहा है बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी अपने क्या शेयर इश्यू कर रही। लैंड एंड बिल्डिंग का ताल्लुक किससे? एसेट से। सर बढ़ता है तो डेबिट अकाउंट। आप देखें उसने बोला 15 लाख रुपए, ना उसने शेयर्स की प्राइस बताई, तो सर हमजा इसका मतलब साफ है, एक शेयर आपका कितने का है? सर 10 रुपए का, तो कितने शेयर इश्यू किए होंगे? सर 1.5 लाख शेयर इश्यू किए होंगे, ऐसा ही है या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देना, जो मैं इसके ये नीचे ब्रैकेट में कैलकुलेशन करता हूँ काइंडली, अगर इसको मेंशन करने की जरूरत पड़े तो आप दिखा दिया करें। द वैल्यू ऑफ द लैंड वॉज डिटरमाइंड 4,40,000 इन एक्सचेंज द कंपनी शेयर्स 30,000, 10 रुपए पर ईच। द कंपनी अलॉटेड 15 रुपीज पर ईच फॉर दिस शेयर। आप देखेंगे वही वाला केस, 4,44,000 की, सॉरी 4,40,000 की आपकी लैंड है, और कंपनी इशू कर रही है 30,000 शेयर, तो बाकी सारा क्या है सर? प्रीमियम है। लेकिन एक चीज कंपनी ने और भी बताई कि उस दिन जो मार्केट की वैल्यू चल रही थी, वो मार्केट की वैल्यू शेयर की 10 रुपए नहीं चल रही थी, बल्कि 15 रुपए चल रही थी। तो आपने देखना है कि इधर इसका गेन बटेगा, इधर इसका गेन क्या हो जाएगा? बटेगा। गौर से देखिएगा, लैंड कितना है सर? 4,40,000। ओके। शेयर्स कैपिटल कितना? सर 3 लाख शेयर, कितने शेयर है? 30,000 शेयर, 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 3 लाख। सर शेयर्स प्रीमियम है, तो वो कितना आ रहा है? 140। डन हो गया। ओके। अब सिक्स देख लें आप। ऑन September 28 the company acquired plant and machinery 1.5 million and in the consideration of 1 lakh shares। अब देखें 15 लाख की मशीन है, और शेयर्स आप कितने के इशू कर रहे हैं? 1 लाख के। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। यानी बेसिकली कंपनी ने इधर भी अपना बेनिफिट रखा है। प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख, एंड शेयर्स कैपिटल 1 million। ओके। शेयर्स प्रीमियम कितना है सर? 5 लाख। ओके। अब आगे देखें, एग्जामिनर ने एक और बात भी कही है 7 में। द कंपनी इशू 2,800 डिवेंचर्स फॉर ₹10 एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years 112। अब देखिए वो बोल रहे हैं अभी हमें डिवेंचर आपको 100 रुपए का दे रहे हैं, 5 साल के बाद यही डिवेंचर हम आपको 112 रुपए का देंगे। तो देखिए वो 5 साल की बात की एंट्री, अभी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ डिवेंचर रिकॉर्ड करेंगे। अब कितने हैं सर? 2,800 डिवेंचर है, एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो सर ये हो गए आपके 28 लाख रुपए बैंक में आ गए। और फिर आप इसको रिकॉर्ड कैसे कर देंगे? डिबेंचर पेएबल से। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों ने की नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक रिवीजन हो रहा है आप लोग। अच्छा सर, ये जो 12% है, 8% है, इसका क्या होगा? भाई देखिए मैंने अभी आपको बोला ना कि जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो वो भी कब होगी? आते द टाइम पीरियड होगी। अभी तो आप इनकी एक्विजिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टार्टिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ना इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री बनेगी, ना ही आपकी रिडेमेबल की एंट्री बनेगी। ठीक है। अगर वो पेपर में हमको ये कहता है कि 1 साल के बाद की एंट्री बनाओ, तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा दे। बोलता है 27/8 में इसने बोला है कंपनी इशू 3,700 डिवेंचर 12%, ₹96। अब देखिए इधर गेम आई है। 3,700 जो डिवेंचर बेसिकली पहले 100 रुपए का था, आपको कितने का मिल रहा है? 96। ओके। डिवेंचर पेबल, डिवेंचर पेबल किस अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा?
सर याद रखिएगा, शेयर्स कैपिटल और डिवेंचर पेबल अपनी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 37,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 700 से, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 3,70,000 रुपये। अब 3,70,000 रुपये आपका ये हो गया, और 3700 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 96 से, तो ये आ जाएगा 3,55,200। सर डेफिशिएंसी किस तरफ है, डेबिट की तरफ है क्रेडिट की तरफ है? कमी किस तरफ है भाई? डेबिट की तरफ डेफिशिएंसी है, क्रेडिट की तरफ डेफिशिएंसी है? सर डेबिट की तरफ डेफिशिएंसी है, तो ये बेसिकली डिवेंचर डिस्काउंट है। क्या है ये? आज तक आपने शेयर डिस्काउंट देखा, ये आपके लिए एक नया केस है। अब अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 14,800। ओके, तो ये था इस सवाल की सारी चीजें। ओके, तो यहाँ तक हमने ये सवाल कर लिया। अब थोड़ा सा ये आपको दिखाना है कि स्टॉक और कॉर्पोरेट एक्टिविटी के अंदर ये वाले केसेस भी बहुत आते हैं। इस सवाल को जरा अच्छे से पढ़िएगा, ताकि फिर आपको मसला ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भेज रहा हूँ, देखें स्क्रीन के ऊपर। अब एक चीज याद रखिएगा, जो सवाल जो क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो समझ जाइएगा वो बेसिकली होमवर्क है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके पास क्लासरूम में सारा मटेरियल आ रहा है, और जो रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं वो काइंडली कांटेक्ट करके रजिस्टर्ड। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, स्टॉक डिविडेंड रिटर्न अर्निंग। अब सबसे पहले ये समझ लो कि ये चीज क्या है। इसको थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन कर दूँ, और फिर सॉल्यूशन में मजा नहीं है। देखो, डिविडेंड मैंने आपको स्टार्ट में भी कॉन्सेप्ट बताया था कि डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दो किस्म का होता है, एक कैश में होगा और एक स्टॉक में होगा। अब देखिए, कैश का मतलब क्या है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद आपको क्या करे, उस प्रॉफिट में से कुछ कैश दे दे। लेकिन मिसाल के तौर पे कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन कंपनी के कुछ कैश फ्लोज के इश्यूज हैं। तो कंपनी आपको ये बोल रही है कि भाई एक काम करें, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे मजीद शेयर्स खरीद लें, हम उससे पैसे नहीं लेंगे आप, हम आपके नाम पे मिसाल के तौर पे 10% का प्रॉफिट हुआ, जो नेट प्रॉफिट है उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है हर बंदे को। तो कंपनी क्या बोली, कैश नहीं लो, तुम हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो, और उसके हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? सर आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर 10% का मैं स्टॉक ले रहा हूँ तो मेरे को कैश कब मिलेगा? भाई आप स्टॉक मार्केट में जाओ और ये बेच दो, तो आपको कैश मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, कंपनी का जो कैश फ्लो का मसला है वो भी हाईलाइट नहीं होगा, और आपको कैश की जरूरत है तो आप कर भी लोगे। और फ्यूचर में आपको फायदा ये होगा कि अगर ये रेट बढ़ जाएंगे तो ना सिर्फ आपका प्रॉफिट वाला गेन होगा, बल्कि साथ साथ आपका एक स्टॉक गेन भी आ जाएगा। यानी इससे डबल बेनिफिट है। जब भी आप स्टॉक डिविडेंड का वर्ड सुने, तो इसका मतलब समझ जाएं कि बेसिकली कि इधर जो डिविडेंड मिल रहा है वो इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स मिल रहा है। किस फॉर्म में मिल रहा है? शेयर्स मिल रहा है। एक और चीज होती है राइट इशू, वो आएगा तो मैं समझाऊंगा, प्रोफेशनल स्टडी में तो आता है। अब देखें, इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा, इस सवाल में क्या क्या किया रहा है। मर्ड पाकिस्तान शो अ क्रेडिट बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग ऑन 31 जनवरी फॉर द ईयर एंडेड। द कंपनी रिपोर्टेड अ नेट इनकम of 1,85,000. The company declared the stock dividend 15,000 shares of 10 rupees each, and market price of the each share is 15 rupees. On January 1, 2016, the stock dividend was paid on 26 January 2016. अब एग्जामिनर ने देखा आपसे क्या क्या मांगा है कि भाई आप मेरे को बेसिकली स्टॉक डिविडेंड की एंट्री बना के दे रहे हैं, आप मेरे को उसके पेमेंट की एंट्री बना के दे रहे हैं। तो एग्जामिनर ने देखा एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोग से डिमांड की है, तो आपको उसको जो रिप्लाई भी देना है वो स्पेसिफिक देना है। तो सर इस चीज को अपने माइंड सेट में रखें कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कॉर्पोरेट एक्टिविटी, कॉर्पोरेट के आप सवाल कर रहे हैं तो आपने बहुत स्पेसिफिक लेके चलना है। अब देखें, मैं सवाल के अंदर आपको जो लिटिगेशन है वो सारी बता रहा हूँ।
अब सबसे पहले तो देखें, इसने आपको प्रॉफिट बताया है, क्या बताया है? प्रॉफिट कितने का बताया है, सवाल पढ़ें गौर से। द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 1,85,000। तो सर आपको सबसे पहले जनरल एंट्री बनानी है। आपने पहली जनरल एंट्री पास करनी है, नेट इनकम। अब इनकम का रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट अकाउंट, लेकिन आपको उसको रिटर्न अर्निंग में करना है। अब रिटर्न अर्निंग क्या होता है? सर जब मिसाल के तौर पर रिटर्न का मतलब होता है जमा करना। मिसाल के तौर पर कंपनी अपना सारा प्रॉफिट अपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दे देती, वो कुछ ना कुछ जमा कर रही हो। तो बेसिकली अभी आपको उसमें ट्रांसफर करना है और आपका इनकम अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप इसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंस समरी, डेबिट 1,85,000। ओके। और रिटर्न अर्निंग को आप क्रेडिट कर देंगे। सर हम सर इनकम एंट्री तो पास आउट हो गई। अब एग्जामिनर ने दूसरा क्या बोला कि सर हम लोग ने बेसिकली डिविडेंड देना है। क्या देना है? डिविडेंड देना है। अब देखिए डिविडेंड किस स्टाइल का है ये भी आप देख लें। जब डिविडेंड, हाँ, स्टॉक डिविडेंड है। अब देखिए आप स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, तो इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा कि जब आप स्टॉक डिविडेंड की बात करेंगे तो स्टॉक डिविडेंड के अंदर आप शेयर्स इशू करेंगे। इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। अब आप स्टॉक डिविडेंड की एंट्री बना रहे हैं तो वो पैसा किधर से निकलेगा, थोड़ा सा सोचें। जब आप स्टॉक डिविडेंड की एंट्री बनाएंगे तो पैसा किधर से निकलेगा? सारा पैसा जमा किधर हो रहा है? सारी आमदनी किधर जमा हो रही है? रिटर्न अर्निंग में जमा हो रही है। तो रिटर्न अर्निंग क्रेडिट होता है तो बढ़ता है। अब रिटर्न अर्निंग से पैसा निकलेगा तो रिटर्न अर्निंग क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यस, कम होगा। अब स्टॉक डिविडेंड कितने का दे रहे हैं? सिर्फ 15,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले में इशू कर रहे हैं। देखिए मार्केट में कुछ भी वैल्यू चल रही हो, आपने इस चीज को अपने माइंड सेट में रखना है कि आपने 10 रुपए से ही मल्टीप्लाई करना है भाई। तो 15,000 शेयर में मल्टीप्लाई 10 रुपए वाले, तो ये कितने हो गए? 1,50,000 रुपए। ओके। और आप एंट्री बनाएंगे स्टॉक डिविडेंड पेएबल, क्या बनाएंगे? ये एक लायबिलिटी है कंपनी की, कि कंपनी इसके अगेंस्ट उनसे पैसा नहीं मांगेगी, बल्कि उनके नाम पे ये शेयर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। डन हो गया बात। अब इसके बाद उसने क्या बोला? द स्टॉक डिविडेंड वॉज पेड ऑन 26 जनवरी 2016। बोला पेड भी कर दिया। हमने स्टॉक डिविडेंड बेसिकली क्या कर दिया? पे कर दिया। अब इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा, आप जब स्टॉक डिविडेंड पे करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और लाइबिलिटी जो खत्म होती है तो क्या होती है? क्रेडिट अकाउंट। कितना? 1,50,000। और इनके शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। कितने से? सर शेयर्स कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से जाता है। डन हो गई कहानी। ये तीन एंट्रीज इसने मांगी थी, कि पेमेंट ऑफ स्टोर डिवीजन एंड डिक्लेरेशन। ये वाली जो आपने बनाई है ना नंबर 2, ये आपने ए पार्ट सोल्व किया है। ये जो आपने 3 बनाई है ये आपने बी पार्ट सोल्व किया है। सर ये फिर क्यों बनवाई? यार लॉजिकली अगर तरीके से चलेंगे तो फिर हमको सब देखना पड़ेगा। अच्छा, प्रिपेयर द रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, इसमें रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 1,00,000 रुपए, सही है। अब आप आ रहे हैं बनाने रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट, क्या नाम है इसका? मार्क पाकिस्तान। मार्क पाकिस्तान लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड 31 जनवरी 2016। ओके। फिर अगर आपने लिखना है रिटर्न अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? 1,00,000 रुपए था। नेट इनकम फॉर द ईयर, पूरे साल आपने कितने कमाए? जी, कितने कमाए पूरे साल? 185,000। तो ये कितना हो गया? 2,85,000 हो गया। फिर लेस करेंगे
स्टॉक डिविडेंड पेबल। अगर आप लोगों को याद हो तो सेकेंड ईयर के अंदर ये चीज हम बनवाते हैं। तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास। इसका मतलब अभी जमा शुदा पैसा कंपनी के पास कितना पड़ा हुआ है, 1,35,000। तो ये एक सवाल था जिसमें ये तीनों चीजें मांगी थी। ये बेसिकली आप कंसिडर कर लें, आपका ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, और ये बेसिकली आपका सी पार्ट। ओके। तो इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा कि इस तरीके से आप इस सवाल को लेके चलेंगे। अब देखिए, ये अगला जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, उस चीज में अपना दिमाग हाजिर रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस चीज के सवाल पूछ सकता है। इसमें अप्रोप्रिएशंस भी हैं। अप्रोप्रिएशंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप इस सवाल के अंदर दूसरे आइटम्स भी डाल रहे हैं, रिजर्व वगैरह डाल रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, रिजर्व वगैरह की जितनी स्टेटमेंट है वो भी सब रिटर्न अर्निंग अकाउंट से पास होती है। अब देखें इस सवाल को अच्छे से देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा कमाल का सवाल है। सारे पार्ट इसमें कवर्ड हो जाएंगे। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं सर 5 ईयर कराएं, यार मैं ऐसे ऐसे सवाल करा रहा हूँ कि 5 ईयर आपकी कवर्ड हो जाएगी, टेंशन ना लें। बस जो करवा रहा हूँ वो करते जाएं साथ साथ। ओके। अब सबसे पहले देखें, आपको इसकी चीजें नहीं देखनी है, ये कौन सी जनरल एंट्रीज मांग रहा है। मांग रहा है इसने जनरल जनरल ही है। और इसमें हम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, इसकी ई रिक्वायरमेंट लगाने स्टेटमेंट भी बनेगी इसमें। ठीक है। तो ये चीज हम पूरी सीखना है इधर, सही है। अब देखें जरा, कंपनी अलकरम टेक्सटाइल में रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 4,30,000। अब मेरे को बताएं, तो आपका ईयरली प्रॉफिट होता है वो हम कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पिछले सवाल में हमने किया था, बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। एक ईयरली प्रॉफिट है और एक रिटर्न अर्निंग है। ईयरली प्रॉफिट को किधर डालूंगा, रिटर्न अर्निंग में डालूंगा नहीं डालूंगा? डालेंगे। तो सर हमजा इनकम एंड एक्सपेंस समरी, कुछ बच्चे सिर्फ इनकम समरी भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। कितना है ये? 4,30,000। ओके। और इसको आप ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में? रिटेन अर्निंग अकाउंट। इसके बाद आ गया सर आपका, द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ द रिटर्न अर्निंग। ठीक है। ओके सही है, इधर भी कम मेरे ख्याल से इन लोगों ने बैलेंस नहीं दिया, वो हम अज्यूम कर लेंगे। ओके, इसके बाद इसने बोला कैश डिविडेंड देंगे 66,000 का। आप देखिए डिविडेंड कौन से अकाउंट से जाएगा, रिटर्न अर्निंग से ही जाएगा। रिटर्न अर्निंग अकाउंट से जब चीज जाती है तो रिटर्न अर्निंग डेबिट। कैश डिविडेंड पेबल। कितना है सर? 66,000 रुपये। इसके बाद अप्रोप्रिएशन फॉर जनरल रिजर्व। सर आप रिटर्न अर्निंग से पैसा निकाल लें जनरल रिजर्व, कि नॉर्मली रिजर्व बना के बैठे हैं, बुरे हालत में काम आएगा। तब आप देखें, आप वो बनाते जा रहे हैं, रिजर्वेशंस बनाते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा रिजर्वेशंस भी रिटर्न अर्निंग अकाउंट से ही निकलती है। सर ये करने की वजह क्या है? पैसा तो आपके पास ही रहता है, बात तुम्हारी सो आने चाहिए। लेकिन बेसिकली अगर रिटर्न अर्निंग में ज्यादा पैसा दिखाओगे तो वो लोग डिविडेंड की डिमांड ज्यादा करेंगे। इसलिए बेहतर है कि इसके अकाउंट को हम लोग इन फेक अकाउंट के जरिए क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये हमने इसलिए रखा है, ये हमने इसलिए रखा है, इस तरह की बातें कर। आप देखें एस्टेब्लिश रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का क्या मतलब होता है? तो रिजर्व फॉर कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कि आपस ज्यादा सुनामी आ गया, इस वक्त हम क्या करेंगे? मिसाल अगर कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, एक्स्ट्रा सैलरीज देनी पड़ रही है, जो काम नहीं हो रहा, हम एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते, तो उसमें इस तरह की रिजर्व काम है। अच्छा, इसमें बोला है कि आप कोई भी अमाउंट ले लें, तो मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं वही 50,000। तो रिटेन अर्निंग डेबिट, आप इधर लिखते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज।
इसके बाद आपको बोले एस्टेब्लिश रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन 25,000 बट इट मिस्टेकली मेंशन क्लेरिफाइड एंट्री 25,000, 22,000 है। ठीक है, तो आप 25,000 ही कीजिएगा। ठीक है, आपने वापस से लिखना है रिटर्न अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ये कितना है सर? 25,000। डन। अब एंट्रीज आपने सारी बना ली। अब देखें इधर आके इसने कौन सी मांगी है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सर हमजा ये रही। इसने बोला एप्रोप्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, मैंने बोला ये रही। सी रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, मैंने बोला ये रही। आखिरी में तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ये रहा भाई। अब इसने एक और मांगा रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट, वो हमने बनाना है ताकि हमारी इस्लाह हो सके। अल कलम टेक्सटाइल। अब बाकी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, मैं पहले सवाल में फॉर्मेट करके दिखा दिया। रिटर्न अर्निंग ओपनिंग बैलेंस सर कितना दिया हुआ है? सर आप कर लें इसको। 2 लाख रुपए। अब आप देखें इनकम समरी कितनी है। नेट प्रॉफिट कितना? अब आप इसमें से दो आइटम लेस करेंगे। पहला तो आपका कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड कितना है? 66,000। रिजर्व्स। अब रिजर्व आपके कौन कौन से हैं सर? एक तो आपका जनरल रिजर्व है, काइंडली पूरा लिखिएगा। आप लोग का पेपर पास नहीं है। इसके बाद आपका कंटीजेंसी है। कंटीजेंसी कितना है? 50,000 है। फिर इसके बाद आपका बिल्डिंग एक्सटेंशन, ओके, जो कि है आपका 25,000। डन। अब ये सब एडलेस करेंगे तो आपको रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अब रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सब प्लस माइनस करना है। एक बात याद रखिए, जो नेट इनकम होती है ना वही ऐड होती है, बाकी सारा आइटम आप खुद देखें, आप रिटेन अर्निंग से निकाल ही दें। तो ये हो गया आपका 4,49,000। तो इस चीज को अपने माइंड सेट में रखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।